आज के दिन के अंदर बी लव नेटवर्क की भी बर्थडे थी, क्योंकि बी लव नेटवर्क को पिछले साल 14 फरवरी को लॉन्च किया गया था। 14 फरवरी को एक्चुअली उसका प्लान जो है वो लॉन्च नहीं किया गया था, उसका प्लान डिस्प्ले कर दिया गया था और प्री सेल स्टार्ट की गई थी। और मार्च के अंदर उसका जो है वो बी लव नेटवर्क को लॉन्च किया गया था। मार्च से स्टेकिंग स्टार्ट की थी और मार्च से 500 डेज का एक रोड मैप था इस कंपनी का कि 500 दिन के अंदर जो है वो उसका नेटवर्क चलेगा और उसके बाद कंपनी उसकी लिस्टिंग एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग और उसकी यूजिबिलिटीज लेकर आएगी। और लेकिन वो प्रोजेक्ट जो था वो अपनी मैसिव सक्सेस की वजह से जो उसके नंबर ऑफ टोकन्स थे या जो उसकी सप्लाई थी वो पूरी की पूरी कंज्यूम हो गई और वो पूरी की पूरी जो है वो पब्लिक हैंड्स में चली गई और प्रोजेक्ट नेटवर्क जो था वो वहीं पर स्टॉक हो गया। और कॉइन जिस वक्त लोगों के पास, मेरे कॉइन मेरे पास हैं, आपके कॉइन आपके पास हैं, जो भी नेटवर्क की ऐप से विड्रॉ कर चुके हैं उनके पास हैं और हम इस चीज के मुंतजिर हैं कि 500 दिन मुकम्मल हों और फिर एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग और इसकी यूजिबिलिटीज, हालांकि इसकी यूजिबिलिटीज पहले से मौजूद है। बी लव गेम्स के ऊपर बड़ा अच्छे तरीके से लोग इसको यूटिलाइज भी कर पा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि शायद कुछ 40-50 मिलियन टोकन जो है वो बी लव गेम्स के ऊपर लोग अभी तक जो है वो ट्रेड कर रहे हैं और उससे गेम्स में बाय भी कर रहे हैं, लूज भी करते होंगे, विन भी करते होंगे, वो अपनी अपनी एक्सपर्टीज के ऊपर है, लेकिन वो गेम्स हैं डेफिनेटली, तो उसके अंदर लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये किसकी यूजिबिलिटी है और इसके अलावा इसकी बहुत सारी यूजिबिलिटीज और बहुत सारी एक्सचेंजेस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो तीसरा ये था कि अपने वक्त पे जब उसका टाइम आ जाएगा, हर चीज का एक वक्त होता है, तो उस वक्त पे हो पाती है, उससे जल्दी भी हो सकती है, उससे देर भी हो सकती है, लेकिन उसका कोई ना कोई आपने टाइम फ्रेम सेट कर रखा होता है। तो उसका टाइम फ्रेम जो है वो इस कंपनी के पैरेलल प्लान के अंदर शामिल है कि इस साल के आखिर वाले जो महीने होंगे उनके अंदर जो है वो बी लव की एक्सचेंज लिस्टिंग्स और बी लव की यूजिबिलिटीज और ये सारी चीजें और बी लव की मार्केटिंग स्पेशली, क्योंकि एक्सचेंज लिस्टिंग भी एक स्टेप होता है, उससे अगला स्टेप होता है कि आप उसके लिए मार्केटिंग अच्छे तरीके से करें, उसकी हाइप क्रिएट करें, उसको पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलर करें, तो वो सारी चीजें उसके लिए होंगी। ऑलरेडी उसकी प्रमोशन के लिए कंपनी ने बी लव कैंडी के नाम से एक टीम परचेज कर रखी है और जो जब जब बी लव कैंडी के मैचेस होंगे, जब पूरा साल वो उसकी जो है वो एक हाइप रहती है, तो बी लव का तस्करा होता है और इस तरह की बहुत सारी चीजें प्लान्ड हैं जो बी लव की मार्केटिंग से जुड़ी हैं। तो बी लव इज गोइंग टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट इंशाल्लाह सून। और इसके अलावा ये था कि उमर खान साहब की बर्थडे थी और 14 फरवरी है जो कल रात को सेलिब्रेट की, क्योंकि 12:01 पे 14 फरवरी था, तो उनके दोस्तों ने, ऑफिस के स्टाफ ने, सबने मिलकर एक पार्टी रखी थी जिसको सेलिब्रेट किया सबने। और तो ये तीन समझने का अच्छी पॉजिटिव चीजें जो थी और जो है वो हमने उनको नेक दुआएं तमन्नाएं भी दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया उमर खान साहब के लिए, क्योंकि उनकी सेहत सलामती, क्योंकि वो इस पूरे कारवां के लीडर हैं और इसको लेकर चलने वाले हैं और डेफिनेटली उनके बगैर ये कंपनी कुछ नहीं है। और इसलिए उनकी सेहत सलामती, उनके हौसलों की बुलंदी, उनकी इस्तकामत और उनकी तमाम चीजें जो भी उनमें खूबियां मौजूद हैं, और हर इंसान जहां जहां पर भी है वो अपनी अपनी एबिलिटीज और अपनी अपनी क्वालिटीज की वजह से मौजूद होता है। और आज का दिन वैसे ही स्पेशल था पूरी इनोवेशन फैक्ट्री के लिए। स्पेशल इन द सेंस था कि इनोवेशन फैक्ट्री का जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था, जो सुपरहिट प्रोजेक्ट के तौर पे दुनिया के सामने आया, जिसको करने वालों ने एंजॉय किया, ना करने वालों ने मिस किया, और वो BFIC नेटवर्क था। और उस BFIC नेटवर्क की आज एनिवर्सरी है, 14 फरवरी को वो लॉन्च हुआ था और उसकी एनिवर्सरी भी है, और उसके हवाले से बहुत ज्यादा आज का दिन अच्छा है। और आज के दिन की तारीख भी दी गई थी कॉइन्स को रिलीज करने के हवाले से जो उस वक्त स्टेक पर लगे थे। तो वो बहुत जल्दी आपको उसका थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि चीजें तरतीब से एक्चुअली आपने कुछ प्लान्स कर रखे होते हैं, जिन प्लान्स के अकॉर्डिंग आप कोई प्रेडिक्शन, कोई प्रॉमिस, कोई कमिटमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। सम टाइम आपकी वो चीजें थोड़ा सा आगे पीछे हो जाती हैं, तो आपको उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। तो अभी मेरा ख्याल है थोड़ी दिन, शायद आपको 1-2 दिन में थोड़ा सा चंद एक दिनों का डिफरेंस है कुछ, वो जो शेड्यूल दिया है उस शेड्यूल के एज इट इज नहीं हो सकेगा, उसे थोड़ा तरतीब बदलनी पड़ेगी, लेकिन डेफिनेटली जो चीज करने वाली है वो होके रहेगी।